ये वीडियो ख़ास इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे को ये स्टेप्स पहले पता होते हैं मेरी एजेंसी स्टार्टिंग में, या फिर जैसे हमने स्टार्टिंग जब एजेंसी धीरे धीरे ग्रो करी, तो स्टार्टिंग के अगर 5 to 6 मंथ्स में मुझे ये सब पता होता कि ये सब कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे लिए बहुत आसान होता। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल रहने वाली है। So hi guys, in this video I'm going to share the process of how can you find and how can you reach out to your potential client, basically the client which is fulfilling your all criteria for your reach out and for your agency, basically your marketing agency. So तो डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो स्टेप्स ले रखे हैं मैं ये वीडियो जब हटा के दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट पे, तो आप वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट देख के स्क्रीनशॉट लेके आप खुद पढ़ सकते हो, अगर आपको समझ आता है, और आप धीरे धीरे खुद सीख सकते हो। बट अगर आपको जानना है कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप जो मैं स्टेप लिखे हैं ये मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ आपको, तो वीडियो एंड तक देखो। और एंड पे हम एक टारगेट शेयर करने वाले हैं अपने 1 मंथ के लिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए टारगेट होगा 1 मंथ के लिए। आप अपना टाइम सेट करो और उस टाइम के हिसाब स्टार्ट करो। ये नहीं बोल रहा मैं आज से कर लो, सितंबर में कर लो, नवंबर में कर लो, बट 1 मंथ की स्टार्टिंग से अपने लिए टारगेट रखो और मंथ का प्लान बनाओ, और कैसे कैसे आपको प्लान्स में कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है वो धीरे धीरे करके चलो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के प्रोसेस कैसे होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंडिंग द इंस्टाग्राम पेज ऑफ आइडल क्लाइंट बाय क्विक हैशटैग सर्च ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो मैं इंस्टाग्राम से करता हूँ, तो आप फेसबुक से भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी मिल जाते हैं। तो ये वैसे मैंने क्लाइंट्स को फाइंड कैसे करना है ये मैंने पहले एक वीडियो बता रखी है, मैं आई बटन पे दे दूँगा, अब वहाँ से जाके देख लेना। और इसके साथ साथ आपको कैसे उसको रीच आउट करना है वो इस वीडियो में बताऊँगा आपको धीरे धीरे करके आगे। तो सबसे पहले हम अपना इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे ब्रांड्स को ढूंढना है सबसे पहले। सो लेट मी सर्च फॉर कॉस्मेटिक्स ब्रांड। स्पेलिंग एक बार मैं देख लेता हूँ। कॉस्मेटिक मेरे ख्याल से ही होते हैं, मैट्रिक्स ब्रांड। इनमें से आप कोई भी हैशटैग पे जाके पोस्ट देख सकते हो जो रेगुलर पोस्टिंग हो रही है जहाँ से। फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्मेटिक्स ब्रांड सर्च करा एंड इस हैशटैग पे जाके देखा कि जो उनसी पोस्ट रैंक कर रही हैं और जो उनसी पोस्ट आ रही होंगी वहाँ पे, उसमें से मैं ब्रांड्स खोल खोल के देखूँगा कि कैसे वहाँ पे हो रहा है सब कुछ और कौन कौन से ब्रांड्स हैं। अब इसमें आपको इन्फ्लुएंसर्स की पोस्ट भी मिल जाएगी, तो आपको इन्फ्लुएंसर के पोस्ट पे अगर आप जाते हो तो वहाँ से आपको जिन्होंने प्रमोशन कर रखी होगी उस ब्रांड पे जाना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो ब्रांड अगर इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा सकते हैं तो वो उनको फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत। और अगर नहीं नहीं कर रहे, ढंग से नहीं कर रहे, तो आप उनको रिच आउट कर सकते हो क्योंकि उनके पास बजट है अगर वो इन्फ्लुएंसर पे खर्च रहे हैं तो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये प्रोडक्ट लग रहा है तो मैं इस पर जाके देख लेता हूँ। तो ये, हाँ, ये ब्रांड मिल गया मुझे, एक स्लीक एंड स्लेड। तो ये रहा उनका ब्रांड। तो एक ब्रांड तो मुझे मिल गया देखो। अब ये ब्रांड आपको कैसे मिला, अब धीरे धीरे बताता हूँ मैं इसको आगे कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो इनकी वेबसाइट पे चल जाते हैं हम पहले। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, पहला स्टेप हमने फुलफ़िल कर लिया कि ब्रांड हमने जाके देख लिया, और उसके बाद देखना है कि ब्रांड पे जाके उसकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन वगैरह देखनी है। उसके बाद उसका फेसबुक पेज ढूंढना है और देखना है कि वो एड्स रन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये 3-4 स्टेप हम एक साथ करने वाले हैं अभी। तो मतलब मैं एक बार में पढ़ ली, धीरे धीरे करके दिखाता हूँ आपको। तो वेबसाइट पर तो हम चले गए, ये रही उनकी वेबसाइट। और ये ध्यान रखना कि जो भी आपके ब्रांड्स हो वो इंग्लिश में हो, इंग्लिश, क्योंकि यूके, यूएस, कनाडा, इन सब जगहों के ब्रांड्स हो। क्योंकि अगर आप कहीं और टारगेट कर रहे हो, चाइनीज़ वगैरह, या फिर फॉर एग्जांपल कोई और लैंग्वेज जो हमको समझ ही ना आए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इनका ना फिर फेसबुक पेज ढूंढ रहा हूँ, नीचे कहीं मिल नहीं रहा इनका फेसबुक पेज। वैसे ब्रांड्स मेंशन करते हैं फेसबुक पेज, बट इन्होंने नहीं करा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि आप तो मिल जाए, कॉन्टैक्ट अस पे मिल जाएगा शायद। नहीं, इन्होंने मेंशन नहीं करा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे बहुत ब्रांड्स मिलेंगे जिन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ। तो ये कॉपी करा मैंने एंड मैं जाऊँगा अब फेसबुक पे, और
इस ब्रांड के बारे में सर्च करूँगा। तो अगर मुझे ब्रांड का वहाँ पे फेसबुक पेज मिलता है तो मैं चेक करूँगा कि ये एड्स रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये एड्स रन नहीं कर रहे तो उनको रीच आउट करूँगा बोल के कि आप एड्स रन नहीं कर रहे, आपको पोटेंशियल वगैरह उनको बताऊँगा, उनको रीच आउट करूँगा कैसे आप क्या क्या कर सकते हो। और अगर वो एड्स रन कर रहे होंगे तो कितनी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करूँगा मैं। अगर वो एक या दो एड्स रन कर रहे हैं, मोस्टली यही कर रहे होते हैं एक या दो एड्स रन, तो मैं उनको बताऊंगा कि आपको कैसे एड टेस्टिंग करनी है, कैसे अपनी एक बेस्ट एड परफॉर्मिंग एक बेस्ट एड सेट बनाना है और जो कि आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करे। तो ये सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। पहले देखें कि ये एड्स रन कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। कंट्रोल प्लस एंड देखते हैं कि क्या है इनका ब्रांड पेज। मैं ज़रा एक बार ये देख लूँ, लोगो स्लीक स्लेड एंड यहाँ पे भी हाँ सेम लोगो है। तो ये रहा ब्रांड। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं कर रखा था पेज, बट हमें फेसबुक पे सर्च करने से मिल गया। तो ऐसे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, क्योंकि ये चीज़ नहीं आपको हर चीज़ वेबसाइट पे उनकी मिल जाएगी। आपको खुद एक बार फेसबुक पे जाके सर्च करोगे तो क्या पता मिल जाए, और नहीं भी मिला तो आपको 2-4 मिनट ही जाएंगे, कुछ ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं आपका। तो पेज तो हमने देख लिया है और इसको खोल के देखते हैं पेज को कि क्या है पेज का। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि पेज पे 1200 फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं, 300 के आसपास लोगों ने इसको लाइक कर रखा है पेज को, और मतलब ठीक ठाक पेज है, ज़्यादा रेगुलर पोस्ट भी नहीं कर रही है, बट हम इनको बता सकते हैं कैसे कैसे आपको करना चाहिए। तो हम इनका अकाउंट हैंडलिंग भी कर सकते हैं, जो कि साथ साथ जो कि हम थोड़ी बहुत पोस्टिंग तो करेंगे ही इनके अकाउंट से, बट इनके अकाउंट पूरा हैंडल भी हो सकता है। तो आप ये भी एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो इनको अगर आप चाहो। मेरे निश में थोड़ी बाहर है अकाउंट हैंडलिंग, बट मैं पोस्ट डालता हूँ, मेरा काम होता है अकाउंट हैंडल करना, पूरे एक अलग सर्विस हो जाएगी। सी दिस पेज इज़ नॉट करंटली रनिंग एड्स, ब्रांड एड्स इन रन कर रहा। वैसे जो भी ब्रांड्स होते हैं उनकी ऑलमोस्ट हर टाइम एड चल ही रही होती हैं, क्योंकि तभी उनके पास ट्रैफिक आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पास हर वक्त नहीं आ सकता। अगर आपको ट्रैफिक लाना है, अच्छा ट्रैफिक लाना है अपने पास, जो कि जिनके पास बजट और वो ट्रैफिक पैसा खर्च सकता है, तो आपको एड्स लानी पड़ेंगी। तो हम उनको इस बात पे रीच आउट कर सकते हैं कि सबसे पहले तुम देख लिया अभी फेसबुक एड्स भी रन कर रहे। उसके बाद अब तक ये सारा आपको प्रोसेस हो गया आपका ब्रांड ढूंढने का। तो अब हमको क्या करना है, एक बारी इनके लिए ना हमने 3-4 लाइन्स लिख लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इनके मैंने ब्रांड को देखा, मैं इनके इन्फॉर्मेशन पेज पे गया और लिंक्डइन पेज के ओनर के बारे में देखा। अगर मुझे मिलता है तो, नहीं भी मिलता तो मैं फेसबुक पे इनके ब्रांड के बारे में सर्च करूँगा, और जो भी मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं, 2 चीज़ें बुरी लगती हैं, वो एक चीज़ पे लिख के रख लूँगा मैं। फॉर एग्जांपल गूगल शीट पे जाके या फिर डॉक्यूमेंट्स पेज पे जाके मैं बनाऊँगा और वहाँ पे जाके इसे नोट कर लूँगा। तो मेरे से उससे क्या रहेगा, मैं उसको नाम दे दूँगा आइस ब्रेकर। फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको ईमेल भेज रहा हूँ या फिर मैं उनको रीच आउट कर रहा हूँ या फिर मैं फ़ोन पे भी कॉल कर रहा हूँ या फिर एक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा हूँ, तो मैं उनको पहली 2-4 लाइन अटेंशन के लिए, जो मेरे हुक बन जाए पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए आगे ईमेल या फिर मेरी जो मैंने उनको रीच आउट जैसे भी करा है, तो वो पूरी पढ़ने के लिए स्टार्टिंग की 4-5 लाइन एटलीस्ट अच्छी होनी चाहिए जो उनके लिए पूरी पर्सनलाइज हो। तो उसके लिए 2-3 लाइनें यहाँ से हम लिखवाएंगे, जो हमने इनके बारे में लिखी होंगी वही हम वहाँ पे पेज करेंगे। तो ये 2-3 लाइन लिखने के बाद अब मैं आपको लाइंस तो लिख कर नहीं बताने वाला यहाँ पर सर्च, क्योंकि उस पर 5-7 मिनट सिर्फ उसी पे लग जाएंगे सर्चिंग उनके ब्रांड रिसर्च के बारे में। तो इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। रिकॉर्ड, अगर इस वीडियो पे अलग से पूरी वीडियो बन जाएगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं बता दूंगा अलग से कि आपको कैसे आइस ब्रेकर्स लिखने पड़ेंगे उनके लिए, कैसे कैसे करके आप सर्च कर सकते हो लिखने के लिए, और एक आइडियल आइस ब्रेकर कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम अपनी रिकॉर्ड अ वीडियो विद स्क्रिप्ट एंड कॉल टू एक्शन, अ बुक जूम कॉल विद मी। तो अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, मैंने लूम वीडियो बनाई और इनके होम पेज पे पहले मैं जाऊँगा और इनको बताऊँगा कि आप क्या क्या कर रहे हो, इनकी ये फ़नल कैसे काम कर रही है। जैसे इन्होंने अपने फ्रंट एंड पेज पे ये प्रोडक्ट मेंशन कर रखे हैं, इनको कहाँ पे करने चाहिए, कौन से इन्होंने पेज पे पोस्ट लगा रखी है और इनके कलर्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो भी वेब डिज़ाइनिंग जो भी इनकी सर्विसेज हैं, मैं अपने सर्विसेज प्लस एक्स्ट्रा सर्विसेज इनको एक लूम वीडियो रिकॉर्ड करके इनको भेज दूंगा। चाहे अब वो वीडियो मैं इनको इंस्टाग्राम पे भेजूँ, फेसबुक पे, चाहे ईमेल के नीचे अटैच कर दूँ, ताकि एटलीस्ट मेरे रिप्लाई चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर उनको पूरी पर्सनलाइज वीडियो साथ में मिल जाएगी। आप स्टार्टिंग में कर सकते हो अपने ब्रांड रिजॉर्ट के लिए, इफ़ अगर आप
कम ब्रांड्स को रीच आउट कर रहे हो। अगर आप बल्क में कर रहे हो दिन के 50, 60, 100 ब्रांड्स, तो आप नहीं कर सकते एक बारी में। पर मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, दिन के बहुत सारे ब्रांड्स ढूंढ के उनको सेम कॉपी पेस्ट ईमेल भेजता था। उससे बड़े आपको क्या करना चाहिए, पर्सनलाइजेशन से करो, दिन के चाहे 10 या 15-20 ब्रांड्स करो, बट इस वीडियो रिकॉर्ड करके। और ये नहीं कह रहा कि एक महीने में आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे बहुत अच्छे, बट आपको धीरे धीरे करके ग्रो करोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो इतना तो मैं श्योर हूँ आपको मिल जाएंगे क्लाइंट्स अपने 1 या 2 मंथ्स के अंदर, अगर आप इस प्रोसेस से फॉलो करते हो, धीरे धीरे अपने आपको जो गलतियाँ उसे सुधार के करते हो। और वही स्टेप अगला वही है, सेंड ओवर अ मैसेज एंड वीडियो ऑन इंस्टाग्राम फर्स्ट। अगर वो नहीं रिप्लाई करते, इफ़ दे डोंट रिस्पॉन्ड, जैसे क्या कि लिखा हुआ है, तो उनको ईमेल पे आप भेज सकते हो या फिर से मैसेज कर सकते हो। और लिंक्डइन प्रोफाइल ओनर की ये रहा। और अगर वो इस सब से भी नहीं करते, तो आप ईमेल जो आप बनाओगे उसको एक फॉलोअप में रखना, क्योंकि ईमेल कभी भी आप एक ईमेल भेज के रिप्लाई के अगर वेट करोगे तो वो मुश्किल होता है। मतलब आ जाते हैं रिप्लाईज, बट स्टिल हमको एक फॉलोअप बनाना पड़ता है कि हमको एटलीस्ट 7 दिन 14 दिन का फॉलोअप बनाना पड़ता है कि हर 1 या 2 दिन बाद उनको एक ईमेल जाएगी। फर्स्ट ईमेल में ये लिखा होगा, सेकंड ईमेल में हम अपना बारे में बताएंगे, थर्ड ईमेल में हम उनकी प्रॉब्लम्स गिनवाएंगे, फोर्थ ईमेल में अपनी सर्विसेज बताएंगे। ऐसे ऐसे मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है। इसके लिए फॉलोअप के लिए पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ता है, तो आपको अपने माइंड में लेके पहले रखना पड़ेगा। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने पहली ईमेल कुछ भी भेज दी, दूसरी कुछ भी भेज दी, तीसरी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी भेज दी, ऐसा नहीं होगा। आपको एक प्लान के साथ करना पड़ेगा, पहली, दूसरी, तीसरी ईमेल, और वो कब जानी चाहिए, कितना बीच में टाइम गैप होना चाहिए। और जिन्होंने ईमेल खोली है उनके लिए अलग से ईमेल जानी चाहिए, जिन्होंने नहीं खोली उसके लिए अलग से जानी चाहिए, जिन्होंने रिप्लाई करा उस ईमेल पे उनके लिए अलग से जानी चाहिए। तो इस सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मतलब पूरा प्लान के साथ आपको चलना पड़ेगा। आपको सब हर चीज़ आप खुद छोड़ नहीं सकते कि देखी जाएगी बात के लिए, प्लान के साथ सब कुछ करो। और अगर आपके पास उन्होंने कॉल बुक कर लिया है तो बस आपका आधा काम तो वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आपका आधा काम शुरू होता है वो है उनको क्लोज़ करना। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका टारगेट 20% क्लोज़ रेट पे होना चाहिए। कि आपके जो भी मान फॉर एग्जांपल आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं, तो उन 10 क्लाइंट्स में से 20% आप 2 क्लाइंट क्लोज़ कर लो। ये आपका टारगेट रेट एटलीस्ट होना चाहिए। तो वीडियो तो यहीं तक थी। इसमें मैंने आपको, अगर आपको समझ आया हो कि कैसे आप रीच आउट कर सकते हो और ब्रांड सर्च कर सकते हो अपने लिए पोटेंशियल क्लाइंट्स, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ बताया था आपको ई कॉमर्स। अगर आपको लोकल बिजनेसेस और अदर निश में भी जाना है तो उसके लिए अलग से डिफरेंट प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। बल्कि आप वही गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, बट थोड़ा सा अलग होगा आपको ढूंढने के लिए उनकी चीज़ें और रीच आउट का मेथड। तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए कि आपको ई कॉमर्स टारगेट नहीं करना, आपकी निश नहीं है, तो आप मुझे बताना कि आपको लोकल बिजनेसेस आपकी निश है, फिर जो भी आपकी निश होएगी तो मुझे बताना, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे उनके लिए सर्च कर सकते हो। तो अब आते हैं अपने मेन टारगेट पे जो आपके लिए 1 मंथ का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जाना है, अपने यही प्रोसेस फॉलो करना है। और आपको दिन के अपने कुछ घंटे डिवाइड करने पड़ेंगे। और मोस्टली आपको क्या करना है, अगर आप ईमेल्स कर रहे हो तो आप दिन में कभी भी काम कर सकते हो। अगर आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कोल्ड कॉलिंग उनके टाइम के हिसाब से करो, ना कि हमारे टाइम के हिसाब से। हमारी सुबह को कोल्ड कॉल करोगे आप तो उनके लिए वहाँ पे रात हो रही है। अगर आप रात को किसी को फ़ोन करके बोलोगे अपनी सर्विस गिनाने के लिए या फिर आप बताओगे, तो फ़ोन आपको गालियाँ देके ही काटेगा। अगर मेरे को कोई रात को 2 बजे फ़ोन करे कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ये हम आपके लिए कर सकते हैं, तो मैं तो फ़ोन गालियाँ देके काटने वाला हूँ। अगर वो मुझे सुबह कॉल करे तो मैं एटलीस्ट उसकी बात सुनूंगा। तो वही आपको करना है। आपको हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 8-9 बजे शुरू होना है और 11-12 बजे तक जाना है, 11-12-1 बजे तक। तो उस टाइम आप कोल्ड कॉल कर सकते हो उनको और बता सकते हो अपनी सर्विसेज और उनके लिए क्या ज़रूरी होगा। और जो बेस्ट मेथड्स होते हैं वो यही रहेंगे, लिंक्डइन आउटरीच, इंस्टाग्राम आउटरीच। इंस्टाग्राम आउटरीच थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इतना काम नहीं करता, बट स्टिल कईयों के लिए काम करता है, तो मैं गिनता हूँ, क्योंकि मेरे लिए नहीं करता पर फिर भी कईयों के लिए करता है। लिंक्डइन आउटरीच, इंस्टाग्राम आउटरीच, कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड ईमेलिंग, बस इसके अलावा आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले तो आपको कॉल्स बुक करनी है। आपको महीने का टारगेट लेके चलो कि आपको महीने में एटलीस्ट 10 कॉल्स बुक करनी है। तो अगर उन 10 कॉल्स में से आप 2 क्लाइंट्स भी क्लोज कर लो तो आपके लिए एक एजेंसी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, चाहे वो। और क्लाइंट्स के याद रखना, आप मिनिमम उनके साथ 2 या 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करो। अगर वो नहीं करते तो आप उनको ट्रायल दे सकते हो पहले, फ्री ट्रायल। उसके बाद आप उनको क्लोज करो एटलीस्ट 3 मंथ्स के ट्रायल के लिए, 3 मंथ्स के पीरियड के लिए, सॉरी ट्रायल नहीं, ट्रायल पहले आप करोगे उनके साथ।
उसके बाद ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको देख लिया आपने 10 कॉल्स बुक हो गई हैं। उसके बाद जो बुकिंग रेट है वो आपका 3% होना चाहिए, मतलब 3% बेसिक होता ही है। मैं कम ला के चल रहा हूँ, हमारा ओपनिंग रेट इस क्लोजिंग रेट और बुकिंग रेट इससे ज़्यादा था पर्सनलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि हमने बहुत पर्सनलाइजेशन करी थी हर चीज़ में। उनके ब्रांड से हो गए, चाहे हम उनके रीच आउट करते वक्त हो गए, और जो हमने नीचे PDF से फिर वीडियोज़ अटैच करे थे उसमें भी उनके ब्रांड्स का नाम और सब कुछ था। तो उनको लग रहा था कि हम रीच आउट कर रहे हैं उनको खुद की पर्सनलाइजेशन से हर एक, मतलब पोटेंशियल क्लाइंट्स को। ये नहीं कि हम बल्क में भेज रहे हैं, बट भेज हम बल्क में ही रहे थे क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर से। तो हमने ये चीट कोड एक यूज़ करा था बाद में, क्लाइंट्स आने के बाद ऑफ कोर्स। तो पहले तो आप यही करोगे। तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, टारगेट लगा लो, आपको महीने में कम से कम 350 या 300 ब्रांड्स को रीच आउट करना है। तो आप इस क्लोजिंग बुकिंग रेट पे जाके आप 10 कॉल्स बुक कर सकते हो। उसके बाद जो आपका है ये क्लोजिंग रेट, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लोज़ कैसे कर सकते हो। और ब्रांड्स को लाना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको पता है, अगर ब्रांड्स एक बार आ गया तो 50% काम वहाँ पे हो गया, बट 50% जो काम बचा है उसमें क्लोजिंग है। और क्लोजिंग सिर्फ साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो ब्रांड, उसके पास पैसे हैं। अगर वो ब्रांड कोई आपको शो कर रहा है उसके पास पैसे नहीं है, कहीं आपके पास जेन्युइनली नहीं होते, तो उनको तो वैसे ही आउट कर दो, क्योंकि हमको उनके साथ काम ही नहीं करना जो सिर्फ आके बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमको वो चाहिए ही नहीं। तो उसके बाद जो ब्रांड बोल लेंगे आपको टेस्ट करने के लिए कि हमारे पास बजट कम है, बट उनके पास बजट होता बहुत है, तो आपको सिर्फ उनके साइकोलॉजी के साथ करना है कि उनको क्लोज़ कैसे करना है। क्योंकि उनके पास बजट है तभी वो सब कुछ कर रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंसर के साथ प्रमोशन कर रहे हैं, ई-कॉमर्स रन कर रहे हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो मतलब बजट थोड़ा बहुत तो होगा मार्केटिंग में स्पेंड करने के लिए। तो ये नंबर्स, अब हम आते हैं नंबर्स पे। तो ब्रांड्स आपको वही सिंगल रीच आउट कैसे, फॉर एग्जांपल आपको 333 ब्रांड रीच आउट करने हैं 10 मीटिंग्स बुक करने के लिए, तो आपको पर डे कितना हो गया, 11 क्लाइंट्स, 11 ब्रांड्स। तो आपको क्या करना है, अब 11 क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल इसको हम एवरेज ला के चलते हैं, 10 क्लाइंट्स, 10 ब्रांड्स को आप वो कर रहे हो रीच आउट रोज़, तो आपको महीने में ये हो जाएंगे 300। तो उसके बाद क्लोजिंग रेट के थ्रू जितने भी आप क्लोज कर सकते हो, अगर इसके बाद आपने एक क्लाइंट्स भी बुक कर लिया एक या अपने 1.5 महीने में, तो आप आगे के लिए आपके पास काम हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं आपके पास पहले महीने में क्लाइंट आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो पहले 2-4 महीने, हमको ज़्यादा ही मेरे ख्याल से लग गए थे, तब जाके हमारे पास क्लाइंट आया था। तो अगर आप इस प्लान के साथ चलते हो, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ, उनसे $2500 पर मंथ के हिसाब से निकलवाना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग पे आपके पास कोई केस स्टडीज़, कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे। तो बट अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो मेरे लिए 2500 या फिर कोई और मेरे से बड़ा एजेंसी ओनर या फिर जो वर्क कर रहे हैं वो तो $10,000 मंथ भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़े बड़े आप कोई भी ले लो, 5,000, 10,000, $15,000 तक लेते हैं। मैं खुद 2,000 मैक्स 2,500 तक गया, मुझसे आगे कभी गया नहीं। तो आपको इतना उनको रखना है, तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, $1,000 या फिर $1,500, $1,200 के लिए क्लोज कर सकते हो। मोस्टली क्लाइंट ऐसे ही क्लोज होते हैं 1,200, 1,500 के। तो वो भी आपके स्टार्टिंग के लिए बुरे नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया में स्टार्ट कर रहे हो तो इंडिया में वो अमाउंट बड़ी होती है, वहाँ के हिसाब से इतनी बड़ी हो ना हो, बट उनका मार्केटिंग बजट इतना होगा कि वो आपको इतना पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो अपने मार्केटिंग बजट पे ही $5,000-6,000 स्पेंड कर सकते हैं, तो वो आपको 1,000-1,500 दे सकते हैं सिर्फ आपके अच्छे सर्विसेज रन करने के लिए। तो वीडियो यहीं तक थी, और अगर वीडियो से कुछ भी आपको वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, जिनको एजेंसी स्टार्ट करनी है या फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं ब्रांड्स को। तो आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको बोलना है कि अगर किसी को कोई क्वायरी होती है, तो मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली मेरा इंस्टाग्राम DM भरा पड़ा है, तो वहाँ पे मैं किसी को 10 में से सिर्फ 1 या 2 को रिप्लाई कर सकता हूँ मोस्टली, क्योंकि इतने सारे DMs में किस किस को मैं रिप्लाई करूँगा खुद। तो क्योंकि और आधे DMs तो शो भी नहीं होते, क्योंकि पता नहीं नोटिफिकेशन आते हैं उसके बाद मैसेज अनसेंड कर देते हैं, या फिर मेरे को DMs में शो नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो जो भी आपकी क्वायरी है, मैं यहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सारे जो भी दिखते हैं वो ऑलरेडी दिख जाते हैं। इंस्टाग्राम पे करना थोड़ा वो होता है, वो तब होता है जब कोई लग रहा है जेन्युइनली, क्योंकि अब मैं हर किसी को वहाँ पर रिप्लाई नहीं करता, कोई मुझे गिने चुने होते हैं जिनको मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ और पूरी उनको समझा देता हूँ वहाँ पे खुद 1 to 1। तो कैसे आप स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे आपको बात कोई ऐसी करनी है जो इंस्टाग्राम पे ही होगी, पर्सनली 1 to 1 करके होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो।